विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी के इस पवित्र जंगमवाड़ी महामठ में कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में चल रहे इस धार्मिक महासभा में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण और इस कोटि बिल्वार्चन में भाग लेने के लिए आए हुए सभी प्रांतों के समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र चातुर्मास में काशी जैसे अविमुक्त क्षेत्र में विश्वेश्वर के नित्य निवास स्थान में जंगमवाड़ी महामठ में आप लोग बिल्वार्चन में भाग ले रहे हैं और जितना हो सके उतना सत्संग में अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में आप सहभागी होते जा रहे हैं। यह एक आप लोगों का जीवन का एक सुअवसर है। जीवन में ऐसे क्षण कभी कभी किसी किसी को प्राप्त होते हैं, नहीं तो इस प्रकार का अवकाश मिलना सबके लिए संभव नहीं है। इस समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के विभिन्न अवान्तर स्थलों के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। कल त्रिविध संपत्ति स्थलों के बारे में हम लोगों ने विचार किया तो कहा गया है कि गुरु, लिंग और जंगम ये तीन हमारे प्रधान संपत्ति है। इन तीनों का जिन्होंने संग्रह किया है वही व्यक्ति वस्तुतः श्रीमंत है, और जिनके मन में इन तीनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वह भौतिक रूप से कितना भी धनवान होगा लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको दरिद्र ही माना जाता है। इस प्रकार त्रिविध संपत्ति स्थल के बाद अगला स्थल आता है चतुर्विध साराय स्थलम। एक एक स्थल अपने जीवन के अमूल्य तत्वों को बताने वाले हैं। तो इसमें बताते हैं चतुर्विध साराय स्थल। साराय शब्द का अर्थ होता है सार। प्रायः हम लोग बहुत बड़ा जो भी कुछ होता है, अनेक ग्रंथ होते हैं, पुराण होते हैं, सभी को पढ़ना सुनना सबके लिए संभव नहीं होता है। तो हम लोग सोचते हैं इसका सार क्या है। तो सार जो है थोड़े में रहता है, उसमें संपूर्ण परिपूर्ण भरा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन के लिए चार मुख्य सार बताते हैं। चतुर्विध साराय स्थल। अपने जीवन में चार मुख्य सार है, बाकी सब जो है आसार ही उसको माना जाता है। तो यहां पर चार सार क्या है? तो कहते हैं
गुरु, लिंग और जंगम, ये तीन तो सार ही है, और चौथा सार है इन दोनों का पादोदक और प्रसाद का सेवन जो है वो चौथा सार माना जाता है। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि गुरु, लिंग, जंगम ये तीनों आराध्य है, पूजनीय है। विभूति, रुद्राक्ष और मंत्र तीन पूजा के साधन हैं, और पादोदक और प्रसाद ये जो है उसका फल है। हम लोग घंटाभर इष्टलिंग की पूजा करते हैं या गुरु के पूजा में शामिल होते हैं, किस लिए? अंत में हमको पादोदक मिलता है और प्रसाद मिलता है। वो पादोदक प्रसाद ही पूजा का फल माना जाता है। तो इस तरह ये चार जीवन के सार है, गुरु, लिंग, जंगम, और इन तीनों के पादोदक प्रसाद ही चतुर्विध सार माना जाता है। इनको जिन्होंने अपना जीवन का सार माना है, उसी को जीवन में कुछ पाया है वही व्यक्ति, बाकी लोगों को जो भी पाते हैं उसको यही उनको छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि ये संसार असार है, संसार दुखमय है, फिर भी इस असार संसार में, दुखमय संसार में कुछ न कुछ भगवान ने सुख रखा है, कुछ सार रखा है। उसको जो पाएगा वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। एक गांव में एक व्यक्ति लड्डू बेचने के लिए आया था। वो बेसन का लड्डू नहीं था, गरी का लड्डू नहीं था, रवा का लड्डू नहीं था, वो लड्डू था भूस का लड्डू। भूसा जो होता है, जैसे आप गेहूं पीसते हैं, उसको चालने में जब ये करते हैं, वो ऊपर जो बचता है उसको भूसा कहते हैं, भूसा। प्राय उसको आप लोग पशुओं को खाने के लिए डाल देते हैं। एक व्यक्ति क्या किया था, सभी प्रकार के भूसा इकट्ठा करके उसका लड्डू बनाया था। लड्डू बना करके, बहुत बड़ा बड़ा लड्डू बना करके टोकरे में रख करके गांव में घूमता था। भूस का लड्डू है, भूस का लड्डू है, भूस का लड्डू है, बहुत स्वादिष्ट लड्डू है, बहुत कम कीमते में दिया जाता है, जिसको चाहिए उसको आप लोग ले सकते हैं। इसको कहते हुए आगे भी कहता था, जो खाएगा वह रोएगा, जो नहीं खाएगा वो भी रोएगा। भूस का लड्डू है, जो खाता है उसको रोना पड़ता है, जो नहीं खाता है उसको भी रोना पड़ता है। इसलिए बिना खाए रोने की अपेक्षा खा करके रोना अच्छा है। इसलिए ये लड्डू आप लोग खरीद लीजिए, ऐसा वो कहता था। लोगों ने सोचा जब रोना ही रोना है तो खा करके रोना अच्छा है। तो भूस का लड्डू आसार है, लेकिन उसमें कुछ सार था। भूसा जो आसार है उसमें कुछ गुड़ या चीनी जो मिलाया था, वो गुड़ ही उसका सार था, इसलिए उसको गोड़ था, उसको लोग खाने के लिए विचार करते थे। लेकिन उसमें गुड़ या चीनी को हटा दिया जाए तो उसमें कुछ भी सार नहीं था। उसी प्रकार यह संसार जो है संपूर्ण असार है, और उसमें जैसे देव है, गुरु है, ज्ञानी है, और उन तीनों का जो पादोदक जो प्रसाद है वही गुड़ के जैसे, चीनी के जैसे वो सार है। उतना हटा दिया जाए उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। तो संसार में सबको रोना ही रोना है। बच्चा रोते हुए जन्म लेता है, उसको अभी कुछ भी पता नहीं है संसार क्या है, आगे दुख खाने वाला है क्या, सुख खाने वाले, इसके कुछ भी पता नहीं, फिर भी वो जन्म लेते ही रोते हुए जन्म लेता है।
और जाते समय रुलाते हुए जाता है। स्वयं तो रोता नहीं, क्यों, मर गया है, उनके अगल बगल में बैठे हुए लोग रोते रहते हैं। तो इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मात् जागृत जागृत। हमारा दुख कहां से शुरू होता है, हमारा रोना कहां से शुरू होता है? तो जन्म से ही हमारा दुख शुरू हो जाता है। इसलिए जन्म दुखम, पहला दुख जन्म दुख है। अंतिम मरण एक दुख है। जन्म दुख पहला है, मरण दुख अंतिम है। इन जनन और मरण दोनों के बीच में अनेक दुखों को जीवात्मा भोगता ही रहता है। तो इस प्रकार असार रूपी दुख रूपी संसार में तो सार क्या है? यद्यपि दुख है, उसमें कुछ सुख मिश्रण है। तो वस्तुतः वास्तविक सुख क्या है, से विचार किया जाए तो सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं गुरु लिंग जंगम और उनके पादोदक प्रसाद ये मुख्य जीवन का सार है। इसी को पाने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। तो उसको आगे बताते हैं, ये पादोदक का महत्व कितना होता है, इसके आगे बताते हैं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पावन पावनम सर्व सिद्धिकरम पुंसाम शंभो पादांबुधारणम। सर्व मंगल मांगल्य, प्रायः संसार में अनेक प्रकार के मंगल द्रव्य माने जाते हैं, मंगल स्थान माने जाते हैं। जितने भी संसार में मंगल माना जाता है, उन सभी मंगलों का मंगल जो है वो पादोदक माना जाता है। और बहुत से सिद्धि के स्थान हैं, अपने इष्टार्थ को सिद्ध करने वाले बहुत से सिद्ध स्थान होते हैं। उन सभी सिद्ध स्थानों की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ सिद्ध स्थान जो है उसको पादोदक ही माना जाता है। इतना ही नहीं, आगे बताते हैं सर्व सिद्धि करम पुंसाम शंभो पादांबुधारणम सर्व पावन पावनम। और जितने भी पवित्र है उनसे भी सबसे पवित्र है और अनेक प्रकार के सिद्धि को प्रदान करने वाला एक पादोदक माना जाता है। पादोदक शब्द में 4 अक्षर है, पा, दो, द और क, ये 4 अक्षर है। प्रायः एक एक अक्षर का भी एक विशिष्ट अर्थ बताता है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है, एक एक अक्षर के लिए अर्थ बताने वाली ये भाषा है। तो पादो द के 4 जो अक्षर है, तो एक एक अक्षर का अर्थ बढ़ता है। तो पा का अर्थ होता है पाप, और दो का अर्थ होता है दोष, और क का अर्थ होता है कर्म, और बीच में जो द है इन सब को दहन करने वाला, पाप को, दोष को और कर्म को दहन करने वाला, नष्ट करने वाला जो तत्व है उसी का नाम पादोदक कहा जाता है। तो प्रत्येक शिवभक्त को प्रतिदिन पादोदक सेवन करने के लिए वीरशैव सिद्धांत में बताया जाता है। तो पादोदक 3 प्रकार का पादोदक, एक गुरु पादोदक, दूसरा जंगम पादोदक और तीसरा लिंग पादोदक। जब गुरु की पाद पूजा होती है तो पाद पूजा में पूरा विधि विधान से हम पूजा करने के बाद जब अंत में पाद के अंगुष्ठ के ऊपर जल धारा दे करके नीचे पात्र में जिसका संग्रह किया जाता है उसको गुरु पादोदक कहा जाता है। तो गुरु के संतों के जो अंगुष्ठ होते हैं, इन अंगुष्ठों में सभी देवी देवताओं की स्थिति मानी जाती है। जितने भी तीर्थ क्षेत्र में जितने भी तीर्थ है, जैसे गंगा तीर्थ है, संगम में
गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसको भी तीर्थ माना जाता है। और सबसे बड़ा तीर्थ होता है जो गंगा सागर तीर्थ को मानते हैं। संगम सबसे बड़ा है, सभी संगमों में सागर और नदी का जो संगम होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो हम लोग तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वीरशैव सिद्धांत में सीधा सीधा जा करके तीर्थ में स्नान करना उतना प्रशस्त नहीं माना जाता है। तो तीर्थ में स्नान करते समय भी अपने गुरु के पाद को अपने मस्तक पर रख करके वो स्नान करने को कहा गया। अर्थात गंगा को भी पादोदक बना करके स्नान करना चाहिए, गंगा सागर तीर्थ को भी पादोदक बना करके स्नान करना चाहिए। चाहे गंगा यमुना सरस्वती के जो संगम का तीर्थ होगा उसको भी पादोदक के रूप में ही उसको स्नान करना चाहिए। मनमत स्वामी जी अपने साहित्य में प्रतिपादन करते हैं, हमारे देश में बहुत से तीर्थ है, उसमें गंगा को सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, लेकिन गंगा तीर्थी एक अवगुण खोली जाता जाए बुड़ोन। तो कहते हैं गंगा तीर्थ सबसे बड़ा है, लेकिन जिसको तैरने को नहीं आता है ऐसा व्यक्ति यदि गंगा स्नान करने के लिए अंदर चला जाएगा, उसको गंगा डुबो के मार देती है, उसको मरण ही उसको अंतिम गति प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि गुरु तीर्थ अभी किसी को मारा नहीं है, उसमें डूब करके कोई मर गया ऐसा कोई बताता नहीं है। इस तरह सभी तीर्थों में डुबोने का सामर्थ्य होता है, लेकिन गुरु तीर्थ जो है वो तारण करने वाला है। अतः जहां भी आप नदी में स्नान करने जाते हैं तो गुरु के पादोदक बना करके उसको स्नान करना चाहिए। यदि आप कहीं तीर्थ स्नान करने नहीं भी जाते हैं, केवल गुरु पादोदक के यदि स्नान करते हैं तो भी आपको सभी तीर्थों के स्नान करने का जो है पुण्य आपको प्राप्त हो। जितना सुलभ और सार है ये, इसको सार माना जाता है। एक बार महर्षि व्यास जी से किसी ने पूछा, आपने 18 पुराण लिखा है और अनेक वैदिक मंत्रों का विभागनी किया है कि कौन कर्म कांड का मंत्र है, कौन ज्ञान कांड का मंत्र है, कौन उपासना कांड का मंत्र है, ब्रह्म सूत्र की आपने रचना की है। इतनी सारा जो साहित्य है उसको पढ़ना हमारे लिए शक्य नहीं है। तो सभी पुराणों के, सभी शास्त्रों के जो सार होगा तो एक ही वाक्य में आप बता सकते हैं क्या, उसका सार क्या है? पुराणों में आपने बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा है, उसका सार क्या है? तो महर्षि व्यास जी ने सभी ग्रंथों का 18 पुराणों का सार एक ही वाक्य में बताते हैं। 18 पुराणानां सारो व्यासेन कीर्तितः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। वो कहते हैं हम अपने सभी पुराणों में केवल 2 बातें मैंने लिखी है। परोपकार क्या होता है और पर अपकार क्या होता है, पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है। संसार में यही तो 2 बात है, या तो मनुष्य पुण्य करता है या तो पाप करता है, या तो लोगों को उपकार करता है या तो लोगों को पीड़ा देता है। तो पीड़ा देने से क्या होगा, उपकार करने से क्या होता है, पुण्य संग्रह करने से क्या गति होती है, पाप संग्रह करने से क्या गति होती है, इसी को सभी ग्रंथों में मैंने लिखा है। तो जो परोपकार करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है, जो परों को पीड़ा देता है उसको पाप हो जाता है। तो इतना पुण्य पाप को समझ लिया जाए तो और सारे ग्रंथों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2 बातें समझ में आ जाए, ये सभी शास्त्रों का सार है, इसी को जीवन में उतारना चाहिए, ऐसे महर्षि व्यास जी ने बताया।
तो उसी प्रकार यहां सिद्धांत शिखामणि में अपने जीवन का सार क्या है, सभी तीर्थों का सार कौन सा है, तो बताते हैं गुरु का पादोदक या लिंग पादोदक या जंगम पादोदक जो है वो अपने जीवन का एक मुख्य सार है। हमको तीनों पादोदक लेना चाहिए, लेकिन तीनों रोज हमको मिलना मुश्किल है। जब भी गुरु का दर्शन होगा तो हमको गुरु पादोदक मिल सकता है, जंगम का दर्शन होगा तो जंगम पादोदक मिल सकता है। यदि गुरु जंगम दोनों नहीं भी मिलेंगे तो आपका लिंग आपके साथ रहता ही है। जब आप पूजा करते हैं, पूजा के निवृत्त होने के बाद बिना लिंगोदक लिए आपकी पूजा समाप्त नहीं होती है। आप बहुत बड़े पूजा किया, उपचार लेकर के पूजा किया, उसके बाद जब गुरु के द्वारा प्रदत्त जो महामंत्र है उसी मंत्र को 3 बार उच्चारण करते हुए आपको अपने इष्ट लिंग पर जो उसको 3 बार डालना चाहिए। और डालते समय एक बार गुरु पादोदक, दूसरे बार लिंग पादोदक, तीसरे बार जंगम पादोदक, क्योंकि है एक ही, उसको भावना करके गुरु पादोदक, लिंग पादोदक, जंगम ऐसे 3 बार जब हम डालते हैं तो उसी में एक ही में 3 का संग्रह हो जाता है। इसलिए 3 बार लेते हैं। 3 बार क्यों लेना? हाँ, गुरु महाराज अभी हम गड़बड़े रहते हैं तो एक ही बार डाल देते हैं। नहीं तो कल से आप लोग कहेंगे महाराज एक एक को 3-3 बार डालते रहिए। लेकिन आप भावना करना कि गुरु महाराज एक बार में डालते हैं तो उसमें 3 बार आ गए, ऐसे विचार करना चाहिए। जब आप निवांत बैठ करके पूजा करते हैं तो उस समय 3 बार आपको उसमें डालना है। एक बार गुरु पादोदक, दूसरे बार जो है लिंग पादोदक, तीसरा है जंगम पादोदक। इस प्रकार उसको सेवन करना चाहिए। और पादोदक सेवन करते समय एक सजगता बरतनी चाहिए। पादोदक जब आप लेते हैं, लेने के बाद उसका जो भी जल बिंदु द्रव जो बचे रहते हैं उसको कपड़े को नहीं पोंछना चाहिए, उसको अपने बदन को पोंछना चाहिए। क्योंकि पादोदक और प्रसाद में इतना सामर्थ्य बताया जाता है कि उसको जब हम लोग अपने सेवन करके अवशिष्ट जो होगा उसको अपने अंग पर लेपन करने से अपना अंग में जो भी रोग होगा वो निवृत्त होते हैं। इतना ही नहीं, वो एक प्रकार का हमारा रक्षा करने वाला कवच हो जाता है। अतः पादोदक प्रसाद को सेवन करने के बाद अवशिष्ट को, पादोदक द्रव को इधर उधर, कपड़े को, वस्त्र को, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह पादोदक प्रतिदिन सेवन करने से जैसे एक वृक्ष को रोज आप पानी डालते जाएंगे उसकी वृद्धि होती जाती है, उसके शाखाएं निकलते हैं, उसमें पुष्प आते हैं, उसमें उसको फल भी मिलता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिवस गुरु पादोदक, लिंग पादोदक, जंगम पादोदक रूपी जल का, पादोदक जल का सेवन करता है, उनके अंतःकरण में भक्ति रूपी वृक्ष जो है वो बढ़ता है। और भक्ति रूपी वृक्ष जब बढ़ेगा तो उसमें मुक्ति रूपी फल हमको प्राप्त होता है। क्योंकि भक्ति का अंतिम उद्देश्य मुक्ति होता है। जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, जिस भगवान की हम लोग आराधना करते हैं, तो उसी में हमारा ऐक्य होना ही हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। इस तरह पादोदक प्रसाद सेवन करते समय इतनी सजगता से उसको सेवन करना चाहिए। तो पादोदक जैसे हमारा जीवन के एक सार है, उसी प्रकार प्रसाद भी हमारा जीवन के एक सार है। हम लोग भोजन करने वाले नहीं हैं, हम लोग प्रसाद लेने वाले हैं। आप जब भी किसी मठ मंदिर में जाते हैं, चलिए भोजन के लिए ऐसे नहीं कहते, तो शादी में भोजन में बुलाते हैं, और किसी के घर में कोई जो है उत्सव होगा आपको भोजन के लिए बुलाते, उसमें भोजन का निमंत्रण रहता है।
लेकिन मठ मंदिरों में भोजन नहीं लिखता, मठ मंदिरों में कहते हैं प्रसाद, तो प्रसाद का सेवन करना चाहिए। तो प्रसाद शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रसादस्तु प्रसन्नता, अर्थात मन को प्रसन्न देने का जो सामर्थ्य है वो प्रसाद में रहता है। इसलिए हमारा सेवन किया हुआ जो अन्न जो है, जो प्रसाद हो, अंतिम रूप से हमारा मन के रूप में वो परिवर्तित होता है। तो अन्नमयम सौम्य मनः, आज हम जो सेवन करते हैं प्रसाद, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, शोणित, इस प्रकार सप्त धातुओं के रूप में परिवर्तित होते होते अंत में वो मन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज हम खाया हुआ जो अन्न है वो 40 दिन के बाद सूक्ष्म रूप में वो मन के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए कहा जाता है मन शुद्ध रखने के लिए आहार की शुद्धि आवश्यक होती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, आहार शुद्ध होने के लिए मनुष्य जो संग्रह करता है व्यापार से, उद्योग से, अपने नौकरी धंधे से जो धन संग्रह करता है, उस धन संग्रह करते समय कभी कभी झूठ भी बोलता है, कभी कभी चोरी भी करता है, कभी कभी कुछ भी करता है। तो अपने उद्योग धंधा में धन कमाते समय जो भी दोष आते हैं वो दोष उसी के द्वारा खरीदे गए अनाज में, पदार्थ में वो दोष आ जाते हैं। तो ये दुष्ट आहार का सेवन करने से हमारी बुद्धि फिर दुष्ट होती जाती है। इसलिए भगवान को हम लोग जब नैवेद्य दिखाते हैं तो नैवेद्य दिखाने के बाद भगवान उसको पदार्थ को खाते नहीं हैं, उसमें जो आपका जो दोष होगा, आपके कमाई का जो दोष होगा, केवल दोष को ही ग्रहण करते हैं और जितना पदार्थ है उतना पदार्थ आपको मिलता है। वो पहले पदार्थ था, बाद में प्रसाद होकर के आपको प्राप्त होता है। इसलिए कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान तो कुछ खाते नहीं हैं, हम जैसे ले जाते हैं वैसे उनके सामने रखते हैं। और मराठी में कहावत है ना, तुझा कड़े हाथ माझा कड़े भात, तो केवल ऊपर ऊपर भगवान को हम लोग हाथ दिखाते हैं और नीचे का सब भात हमें ला करके खाते हैं। जब भगवान खाता ऐसे कोई देखा नहीं है अभी तक, तो फिर क्यों इसको रोज रोज भगवान के सामने ले जाना? तो यहां ये तत्व है। तो भगवान जिस चीज को खाता है वो हमको दिखाई नहीं देता। जो हम खाना चाहते हैं वो कल भगवान भी खाने लगेंगे, तो कल से आप भगवान के सामने ले जाएंगे भी नहीं। नहीं खाते करके थाली पर उसमें सजाए कर रखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमको ही मिलने वाला है। भगवान नहीं खाता इसलिए आप भगवान को घर में रखे हैं। यदि कल से खाने वाला भगवान आ जाएगा घर में, कहेंगे चलो हमारे साथ तुम भी दुकान चलो, 1 घंटा काम करो। बैठे बैठे बच्चों को खाना नहीं देते तो भगवान को कहां देंगे आप लोग? इसलिए भगवान पदार्थ भोगी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। भूमि उनकी है, जल उनका है, अग्नि उनकी है, वायु उनका है, आकाश उनका है और सारे सृष्टि उनकी है। वो सारे सृष्टि को, प्रपंच को अपने के लिए नहीं बनाया, अपने भोग के लिए उन्होंने सृष्टि नहीं की, जीवों के उपभोग के लिए उसकी उन्होंने सृष्टि करके रखी है। जैसे लोक में भी देखते हैं माता पिता अपने 4-5 जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए वो कमाई करते हैं, दुकान से करते हैं और भी व्यापार से करते हैं, करके घर निर्माण करते हैं। कितने बच्चे हैं उनको अलग अलग घर पहले से बना देते हैं, वो बाद में अलग होंगे नहीं होंगे, छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए। लड़कियां हैं तो उनके लिए भी कुछ संग्रह करके रखते हैं, उनको क्या देना है। तो माता पिता अपने लिए नहीं सोचते, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हाँ, हमारे बच्चे कैसे सुखी रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुखी रहेंगे।
तो जैसे माता पिता के मन में हमेशा बच्चों का ही ख्याल रहता है, बच्चों को खिलाना, बच्चों को पिलाना, बच्चे अच्छे रहे, हमको कष्ट मिले तो ठीक है लेकिन हमारे बच्चे अच्छे रहे, ऐसे जैसे माता पिता के मन में रहता है, उसी प्रकार भगवान भी सारे सृष्टि का माता पिता है। हम सब लोग उनके बच्चे हैं, इसलिए वो जो भी सृष्टि में निर्माण किया है अपने लिए नहीं किया है, वो हमारे लिए किया है। तो कभी कभी सोचता है कि बच्चा कितना उदार है। आप भी घर में खाना बनाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं और बच्चों को पहले खाने के लिए देते हैं। बच्चे जब खाते रहते हैं, इतना सब सारा कष्ट उठा करके किया हुआ जो माता है अपने हाथ से बच्चे को दिए हुए कुछ खाद्य पदार्थ को बच्चे से कुछ मांगती है, बेटा मुझे थोड़ा दे दो। जब मां मांगते हैं तो बच्चा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, लेकिन उसको इतना भी मालूम नहीं है कि किसके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। यदि मां मांगते है तो खाने के लिए नहीं मांगती। यदि कोई बच्चा मां मांगते करके मां को जब देने जाता है तो मां नहीं खाते, फिर उसी को उन्हीं के मुंह में रख करके इतना खुशी मनाती है, हाँ मेरा बच्चा कितना मेरे ऊपर प्यार करता है। हाँ वो तो खिलाने वाला नहीं आगे, हाँ केवल ढोंग भी किया थोड़ा सा, फिर भी इतना आनंद होता है। तो उसी प्रकार भगवान सारी सृष्टि रचना करके कभी कभी हाँ हमें थोड़ा दे दो कहता है, तो कुछ बच्चे देते हैं, कुछ बच्चे नाहक आने वाले भी। देने वालों के ऊपर भी उतना ही प्यार करता है, नहीं देने वालों को भी ऊपर भगवान उतना ही प्यार करता है। तो वस्तुतः जो हमको भगवान को हम अर्पण करते हैं तो भगवान के लिए नहीं है, उसमें जो भी दोष है उसको दोष को भगवान स्वीकार करते हैं, उसको परिशुद्ध करके पदार्थ को प्रसाद बना करके हमको वापस देता है। इसी उद्देश्य हमको भगवान को अर्पण करते हैं। जब भी कोई चीज आप भगवान को अर्पण करते हैं उसके बाद उसको प्रसाद शब्द उसको आप प्राप्त होता है। जब आप महास्वामी जी का दर्शन करते हैं, महास्वामी जी अपने हाथ से कुछ भी थोड़ा सा देते उसको आप प्रसाद मानते हैं, क्योंकि उसमें आपका ममत्व नहीं रहता, उसमें सारे दोष जो है दूर हो जाते हैं। तो भगवान जो है उसका पदार्थ का सेवन नहीं करता, पदार्थ में रहने वाले जो दोष होते हैं उन दोषों को स्वीकार करता है। जब पदार्थ में दोष दूर हो जाते हैं तो वही पदार्थ जो है प्रसाद बन जाता है। सबसे बड़ा दोष जो है यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा हम लोग कहते हैं, यही सबसे बड़ा संसार में दोष। जीवात्मा हमेशा कहता है मैं और मेरा, इनको छोड़ना बहुत आसान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भावना रहती है मेरा है, मैं हूं, ये मेरा। तो भगवान कहते हैं तो मैं और मेरा ये दोनों छोड़ दो, तुम मेरे जैसे हो जाओगे। सोचता है कि मैं अपना छोड़ दूंगा तो मेरा क्या रहेगा। कई युग बीत गए इतने छोड़ने के लिए, कितने युग बीत गए, कितने बार हम लोग जन्म लिए, फिर भी हम लोग छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ हमारा है, लेकिन है तुम्हारा कब तक तुम्हारा है? जब तक शरीर में प्राण है तब तक तुम्हारा है। और जिस क्षण तुम्हारे शरीर से प्राण छूट गया, तुम्हारा सारा का सारा दूसरे का एक ही क्षण में हो जाता है। इसलिए कहते हैं मृत्यु जो है एक ही थप्पड़ से अपना सारा सर्वस्व छीन लेता है, ज्यादा नहीं। अपना प्राण हरण कर लिया तो हमारे सारे जितनी भी संपत्ति है दूसरे की हो जाती है। जिस क्षण व्यक्ति मृत्युमुखी हो जाता है तुरंत उनके सभी लोग आते, हाँ इसमें ये मेरा, इसको मेरे लिए चाहिए, ये में। अभी उसकी समाधि किए नहीं है। कुछ लोग समाधि करने पर झगड़ा करते हैं, कुछ लोग उसको सामने रख करके झगड़ा करते हैं। इसलिए महाभारत में एक प्रश्न, यक्ष का एक प्रश्न आता है,
तो यक्ष धर्मराज से अनेक प्रश्न पूछा। उसमें एक प्रश्न ऐसा ही था, किमाश्चर्यमतः परम, इस संसार में आश्चर्य क्या है, किसको बहुत आश्चर्य माना जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्यहनि भूतानि प्रविशन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। प्रतिदिवस हजारों हजारों लाखों लाखों लोग शरीर छोड़ करके यमपुर चले जाते हैं। तो जाने वाले जाते हैं तो जाने वालों को भेजने वाले भी पीछे पीछे जाते हैं, भेज के आते हैं। जाते समय कहते हैं हमको भी एक दिन जाना ही है। जब मनुष्य जो है स्मशान भूमि में जाता है तो कहता है कि हाँ ये आगे आगे है, हम लोग पीछे पीछे। तो इतना विरक्ति आई रहती है स्मशान घाट पर, और जैसे ही वापस घर लौटते हैं तो मोह माया उनके मन के ऊपर आक्रांत होता है। तो उनके स्थावर जंगम आस्ति के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। तो कहते हैं स्मशान भेजते समय जो बुद्धि थी वो बुद्धि आने के बाद नहीं रहती है। ऐसे कितने बार जाते हैं, कितने बार उस बुद्धि को छोड़ देते हैं। तो इससे आश्चर्य और क्या बात। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि संसार में आने के बाद सब कुछ ईश्वर का ही है। इसको हम लोग पहले जान लेना चाहिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृदः कस्य स्विद्धनम। ये सारी सृष्टि ईश्वर की है और हम अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसके सुख दुख भोगने के लिए हमको कुछ मिला हुआ है। जब भी जीवात्मा संसार में आता है अपने कर्म भोग करने के लिए आता है, तो अपने पुण्य पाप कर्म को भोगने के लिए उनको भोग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। अपने कर्मानुसार ईश्वर हमको अपने भोग्य भाग्य वस्तु देता है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक उसका हम लोग उपभोग करते हैं। जब प्राण छूट जाता तब सब को सब यहीं छोड़ के हम लोग जाते हैं। ऐसे कितने लोगों को हम लोगों ने देखा है, जाने वालों को देखा है। तो इसको सोच करके मनुष्य को विचार करना चाहिए, ये सारा ईश्वर का है और मेरे लिए कुछ दिन के लिए ये हमारे लिए प्राप्त हुआ है। जब भी हमारा प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तब इसको हमको छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने से पहले, यम के हाथ से छुड़ाने से पहले हम लोग पहले से छोड़ के यदि बैठे रहते हैं तो हमको उतना दुख नहीं होता। तो यहां कहा जाता है कि इसको जब ईश्वर का प्रसाद मानेंगे सारी सृष्टि को, तो आपको उतना दुख नहीं होता है। क्योंकि दूसरे का था, हम दूसरे को छोड़ करके जा रहे, ऐसा हमको दुख नहीं होता है। जब दूसरे की वस्तु को हमारा मान करके बैठते हैं तब हमको भी दुख होता है और उसको भी दुख होता है। अभी लोक में हम लोग बहुत लोगों को ऐसे देखते हैं, किसी के किराए के घर में कोई रहता है, यदि ज्यादा दिन का कब्जा रहेगा तो मालिक कहता है घर छोड़ दो, कहता है हम नहीं छोड़ेंगे। और यहां तक कहता है कि तुम छोड़ो कहोगे तो तुमको किराए भी दूंगा नहीं। छोड़ने के लिए कहोगे तुमको किराए भी नहीं मिलेगा। कोर्ट में जाओ, क्या होगा बाद में देखा जाएगा। तो ये जो है जिसके घर में बैठा है उसी को इस प्रकार बोलने की पद जैसे लोक में रूढ़ी हो गई है, उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि ये सब हमारा ही हमारा ही हमारा कहते हैं, और जब शरीर छोड़ता है तो हमारा कुछ भी नहीं रहता। तो वस्तुतः इस संसार में रहते समय जीवात्मा को प्रसाद बुद्धि से रहना है। तो कहते हैं जो भी वस्तु आप खरीदते हैं उसको पहले अपने इष्ट देव को अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए।
चाहे नया वस्त्र आप खरीदते हो, कुछ खाद्य वस्तु आप खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हैं, यहां तक कि यदि आप रोगी है, दवा भी लेते हैं, तो उस दवा को भी भगवान को अर्पण करना चाहिए। मतलब उसमें कुछ शक्ति आ जाती है, जब प्रसाद बन जाता है तो आपका रोग और भी जल्दी दूर होने को रहता है। कुछ भी खाने हो, खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, धार्य पदार्थ हो, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो कोई नई चीज खरीदता अपने लिए, उसको अपने को भोगने के लिए पहला अधिकार नहीं रहता। पहले जमाने में गांव में जो लोग रहते थे, शहरों की बात अलग है, गांव में जो लोग रहते थे वो धोती साड़ी जब भी नया लाते थे, अपने लिए लाया हुआ धोती अपने को नहीं पहनता था, अपने लिए लाए हुए साड़ी को अपने नहीं पहनते थे, उसको किसी को दूसरे के लिए तुम इसको पानी में डाल के देना। अर्थात नया वस्तु को अपना मान करके नहीं पहनना, उसको किसी को दूसरे के लिए पहनने के लिए देना, ये परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से आई हुई है। अब धीरे धीरे हम पाश्चात्य संस्कृति के तरफ जा रहे थे। अरे कमाई मैंने किया, पैसा मेरा है, और नया वस्तु फुकट में उनको पहनने के लिए देना, ये कहाँ की बात है? ऐसा विचार करके अपना है, अपने लेना, अपने लिए खाना, अपने लिए पहनना, जब अपनापन आ गया तो हमारे मन में परोपकार की बुद्धि, अर्थात दूसरा व्यक्ति भी मैं ही हूं, मेरी आत्मा उनके शरीर में भी है, ये जो व्यापक भावना है, इसको हम लोग धीरे 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 भूलते जा रहे हैं। एक सामान्य आचरण के द्वारा भी हमारे ऋषि महर्षियों ने यह समझाया है, दूसरे के शरीर में जो आत्मा है वो आप ही की आत्मा है। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। जैसे भवन अनेक होते हैं, मठ मंदिर अनेक होते हैं, लेकिन उनमें रहने वाला आकाश जो है वो एक ही होता है। चाहे मठ में रहने वाला आकाश हो, चाहे घट में रहने वाला आकाश हो, अथवा घर में रहने वाला आकाश हो, आकाश में कोई अंतर नहीं होता। उसी प्रकार शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, शरीर में रहने वाली आत्मा एक है। इस व्यापक आध्यात्मिक तत्व को आचरण में लाने के लिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, जो भी कुछ खाद्य पदार्थ लाते हैं तो दूसरे को पहले खिलाओ, पहनने के लिए कुछ वस्त्र लाते हैं तो उसको दूसरे को पहनने के लिए देना। लेकिन हम परोपकार की भावना भूल गए हैं और उसको प्रसाद बना करके सेवन करना भूल करके पदार्थ को ही हम लोग सेवन करने लगे, तो धीरे धीरे हमारे मन में अहंकार ममकार जो है वो बढ़ते जाते हैं। इस अहंकार ममकार को दूर करने के लिए ही मनुष्य को पहले वस्तु दूसरों को पहनने के लिए देना चाहिए। हमको वीरेश्वर शरण जी के चरित्र में सुनने को मिलता है, जब भी कोई वो वीरेश्वर शरण जी के पत्नी को जो पहनने के लिए साड़ी या उनके लिए ब्लाउज पीस वगैरह देते थे पहनने के लिए, उसको सिलाई करके पहले पहले वो पहनते नहीं थे, तो उनके घर में रोज दासोग चलता था। वो लोग जो भोजन के लिए आते थे उनको बैठने के लिए पहले उसको बिछाया जाता था, कई दिन तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन तक उसको बैठने के लिए, खाने के लिए आए हुए व्यक्तियों को बैठने के लिए उसको बिछाया जाता था, और कई दिनों के बाद उसको धो करके, हाँ ये संतों की सेवा किया हुआ है, इसके द्वारा संतों की सेवा हुआ, ऐसा ये शुद्ध हो गया, अब इसको हम पहनना चाहिए, से वो पहनते थे। तो इसलिए उनका फोटो रख करके आप लोग पूजा करते हैं, तो आपको फोटो कौन रखेगा? हाँ, आपके बच्चे भी आपका फोटो नहीं रखेंगे, उसको निकाल करके फेंक देंगे, उनके आपके फोटो की जगह पर अपना फोटो लगाते। ये तो बुढ़े हो गए, मर गए, इनका फोटो रख कर क्या करना चाहिए? ऐसी भावनाएं हमारे बच्चों में आने लगी है। इसका एक ही कारण है कि हमारे मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा जब नहीं रहती है,
तो हमारे बच्चे के मन में भी हमारे प्रति श्रद्धा नहीं रह सकती है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में परोपकार की भावना है, तो पादोदक और प्रसाद हमारा जीवन का एक अमूल्य सार है। तो प्रसाद जब हम लोग सेवन करते हैं, उसको पहले भगवान को हम अर्पण करते हैं। उससे पहले जब अन्न का निर्माण होता है, उसको पूजा करने की पद्धति हमारे देश में पहले से आई हुई है। पहले जो चूल्हे होते थे, वो लकड़ी गौरी जला करके रसोई करते थे। अब तो सब गैस का हो गया है और करंट का हुआ है। उसका जो जला हुआ राख रहता था, उसी राख में पानी मिला करके वो पात्र की पूजा करते थे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम में देहि पार्वती। जो पात्र में अन्न तैयार हुआ है, उसको हम लोग अन्नपूर्णा मानते हैं। आप लोग केवल काशी में मंदिर में जाकर के अन्नपूर्णा का दर्शन करते हैं, और अन्नपूर्णा का पीतल का जो मूर्तियां होती हैं, उसको ले जाकर के घर में पूजा करते हैं। उसी में अन्नपूर्णा नहीं है। अन्नपूर्णा आपके अन्न के पात्र में जीवंत अन्नपूर्णा वहां बैठी। तो क्या करना चाहिए? जब भी आपके घर में अन्न पक करके तैयार हो जाता है, उसको अन्नपूर्णा भावना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और काशी क्षेत्र में स्वयं भगवान अन्नपूर्णा के पास जाकर के भिक्षा मांगता है। आप ऐसे चित्र भी आप देखे होंगे। अन्नपूर्णा जो है परोस रही है, और भगवान शिव जो है सभी को देने वाला भगवान वहां भिक्षा मांग रहा है। एक भिक्षाटन की एक लीला है, भगवान की एक लीला है। वो भगवान ऐसे लीला करके लोगों को समझाते हैं, तुम्हारा घर का वस्तु है, तुम अपना नहीं मानना उसको। अपने घर में रहने वाले जो भी माताएं हैं, उनको अन्नपूर्णा मानो। चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, कोई भी होगा, उसको अन्नपूर्णा मान करके तुम उनके सामने खड़े होकर के भिक्षा मांगो। जैसे भगवान स्वयं भिक्षा मांगते अपने पत्नी के सामने, तो उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भिक्षा मांगना चाहिए। भिक्षा मांगने का अर्थ इतना ही है, जब कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है, वो ये नहीं कहता है कि गरम गरम देना। वो क्या मांगता है? गरम गरम रोटी देना। कल का बासी देगा तो मैं लेऊंगा नहीं, ऐसे कोई भिक्षुक कहता है? वो कहता है जैसा है, जैसा भी होगा वैसा मुझे दे देना। अर्थात बनाए हुए अन्न में कुछ चिकित्सा नहीं करने का। चाहे आप अपने घर का अन्न हो, चाहे कहीं भी आप गए हो, उसके अन्न के प्रति चिकित्सा नहीं करना। जैसे मिला है उसको वैसे ही आपको स्वीकार जब करेंगे, तब आपके मन में अन्न के प्रति श्रद्धा है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, यदि कुछ कम ज्यादा रहेगा, तीता नमक, तो उसको बहुत से लोग घर में झगड़ा करते हैं और थाले में परोस अन्न को फेंक देते हैं। तो उनके मन में अन्न के प्रति श्रद्धा नहीं। जिसके मन में अन्न के प्रति श्रद्धा है, उसी का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। अन्न पर ब्रह्म है। अन्न सामान्य, प्रत्येक अन्न कण जो है वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप उसको माना जाता। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानीयात्। अन्नाद्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ते अन्नम प्रयन्ते विसंविशन्ति तस्माद् विजिज्ञासस्व अन्नम ब्रह्मेति। अन्न परब्रह्म है। पहले भगवान की पूजा करने से पहले अन्न सबको चाहिए। पहला पोटोबा, नंतर विठोबा। आप लोग भी पूजा करने से पहले यदि कुछ नाश्ता मिल जाए तो अच्छा मानते हैं। पूजा बाद में होगा, नाश्ता नहीं तो कम से कम चाय तो मिलना चाहिए।
अर्थात हम अपने पेट पूजा पहले करना चाहते हैं, लिंग पूजा बाद में करना चाहते हैं। कुछ लोग लिंग पूजा करके भी लेने वाले होंगे, लेकिन भावना हमारी ऐसी होती है कि जब हमको भूख लगी है उस समय भगवान के पूजा हमारे मन में अच्छा नहीं लगती। मीराबाई कहते हैं, भूखे भजन नहीं भई गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। मीराबाई ऐसे कहती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, जिन्होंने भगवान के लिए पागल होकर के सब राज कारभार छोड़ दिया है, वो कहते हैं कि भूखे भजन नहीं भई गोपाला। भूखे भजन नहीं होता है, हम खा पी करके मस्त होकर के भजन करेंगे, आनंद से करेंगे, नहीं तो नहीं होता है। इसलिए इसका अर्थ यह होता है कि हमको भगवान की पूजा से पहले भोजन चाहिए, अर्थात वो ब्रह्म के पहले अन्न ब्रह्म पहले चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अन्न ही पहला ब्रह्म है। भगवान की पूजा करने वाले हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन भोजन नहीं करने वाले कौन है? घर में भगवान की पूजा करके झगड़ा भी करते हैं, तो यार आज के दिन तुम करो, कल के दिन हम करेंगे। हाँ, पूजा के लिए झगड़ा करते, तुम करो हम करो, लेकिन आज भोजन मैं नहीं करूंगा, तुम करो, ऐसे कोई झगड़ा करता है? तुम करो ना करो, मैं पहले खाऊंगा, मुझे पहले चाहिए। अर्थात अन्न रूपी ब्रह्म सबको पहले चाहिए और इष्टलिंग रूपी ब्रह्म बाद में चाहिए या नहीं भी चाहिए। तो इसको विचार करके शास्त्रकारों ने विचार किया है कि जिसके प्रति लोगों की पहली श्रद्धा है, जिसके बिना जीवित रहना सबके लिए संभव नहीं है, उसी को परब्रह्म मानने की बुद्धि उसको उपदेश देना। इसलिए कहता अन्नम ब्रह्मेति व्यजानीयात्। तो जिसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा है वही अन्न ही परब्रह्म है, उसको पहले तुम उसी को ब्रह्म मानो, वही परमात्मा है। इसलिए अन्न को अन्नपूर्णा संज्ञा दिया गया। जब भी अन्न पक्व हो जाए उसकी पूजा करो, श्रद्धा करो। अर्थात हमारे घर में साक्षात काशी की ही अन्नपूर्णा अब हमको तृप्त करने के लिए आई हुई है। ऐसी भावना जब आपके मन में रोज आएगी, केवल अन्नपूर्णा मंदिर में नहीं, अन्नपूर्णा मंदिर में नहीं, जब आप काशी से वापस घर जाएंगे, जाने के बाद अपने अन्न पात्र में ही रोज अन्नपूर्णा का दर्शन करना चाहिए। तो उसी में अन्नपूर्णा भावना करके जब आप उसको पहले विश्वनाथ को अर्थात इष्टलिंग को पहले अर्पण करना, उसके बाद आपको प्रसाद सेवन करना है। प्रसाद सेवन करते समय हम हमेशा कहते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं पहले अपने इष्टलिंग को अर्पण करना, उसके बाद वो प्रसाद होता है। तो प्रसाद होने के बाद थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि आपको खाने के लिए कुछ प्रसाद हाथ में देते हैं, कुछ खा करके कुछ उसको फेंक देते हैं क्या? यदि विश्वनाथ का प्रसाद कुछ लाए, आपको कहें ये थोड़ा सा प्रसाद लीजिए, आप लेते हैं तो उसमें एक क्षण कण भी उधर उधर नहीं छोड़ते, पूरा पूरा उसको खाते हैं। जैसे वो प्रसाद है, उसी प्रकार ये भी प्रसाद होने के कारण जब इष्टलिंग को अर्पण किया तो प्रसाद बन गया। तो प्रसाद बनने के बाद उसमें एक अन्न का कण भी उसमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अन्न ब्रह्म की अवहेलना करता है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, क्योंकि अन्न से हमारी प्रकृति बनती है, अन्न से हमारी बुद्धि बनती है, अन्न से हमारा मन निर्माण होता है। तो सारा जीवन का सार जो है पहला अन्न ही। अन्नादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते। अन्न से ही सारी सृष्टि है। अन्न रस के द्वारा ही संतान होता है और अन्न खा करके जीवित रहते हैं। अंत में अन्न के उत्पत्ति के स्थानभूत इन पंच महाभूतों में हमारा शरीर विलीन हो जाता है। इसलिए हमारे उत्पत्ति स्थिति लय का मूल कारण अन्न होने के कारण अन्न के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और अन्न सेवन करना, भोजन करना भी एक प्रकार की पूजा है। वीरशैव सिद्धांत में जब आप विधिवत पूजा करते हैं, उसी प्रकार अन्न सेवन भी आपके लिए एक प्रकार की पूजा माने जाते हैं।
जैसे पूजा करते समय एक आसन पर बैठ करके आप स्वीकार करते, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में बैठ करके स्वीकार करने की पद्धति है। इधर उधर जो है खाते फिरते रहने के लिए हमारी संस्कृति जो है मनाही करती है। और आजकल बहुत फैशन हुआ है कि आधा खाना आधा छोड़ देना। बड़े बड़े शादी उत्सव में देखा जाता है, इतना अच्छा पदार्थ बनाया रहता है कि वो अपने प्रतिष्ठा के लिए 10, 20, 50 आइटम बनाते हैं। आजकल लोगों को मालूम ही नहीं होता है कौन आइटम कहाँ है। उसको बोर्ड लगा करके छापा हुआ कार्ड हाथ में देते हैं, फलाना काउंटर पर फलाना खाद्य पदार्थ है, तुम ही जाओ, कितना जाओ उतना खाओ। ठीक है, खाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, खिलाने वाले खिलाए, खाने वाले खाए, लेकिन जितना लेंगे उतना पूरा पूरा खाओ। यदि बचेगा तो अच्छा, बचेगा तो और लोगों को हो जाएगा। आधा खा करके आधा फेंक देने से वो अन्न ब्रह्म का नाश जो करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अन्न के प्रति श्रद्धा रख करके जब हम लोग सेवन करते हैं, तभी हमको प्रसादस्तु प्रसन्नता, हमारे मन में प्रसन्नता पाने के लिए प्रसाद सेवन ही हमको प्रसन्नता दिला सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मन में समाधान नहीं है, हमारे मन को समाधान नहीं है। समाधान कैसा रहता है? केवल पूजा जप करने से समाधान नहीं मिलता है। पहले जिसके द्वारा हमारा मन निर्माण होता है उसके प्रति यदि हम लक्ष्य देते हैं, उसकी शुद्धि के प्रति, उसके पवित्रता के प्रति, और उसको बिना नाश किए खाने की पद्धति भी जब हम लोग ख्याल देंगे, तभी हमारा चित्त जो है प्रसन्न रहता है। थोड़ा भी खाएंगे तो हमको तृप्ति मिलती है। यदि हमको प्रसाद बुद्धि नहीं रहेगी, कितना भी खाओ फिर भी आपको तृप्ति नहीं मिल सकते। इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि में ये चतुर्विध साराय स्थल में हमारे जीवन के मुख्य 4 सार है। एक गुरु की पूजा, एक दूसरा लिंग की पूजा, तीसरा जंगम की पूजा, और इन तीनों के पूजा के द्वारा प्राप्त जो पादोदक और प्रसाद, ये 4 हमारे जीवन का सार है। जिनको इन चारों की प्राप्ति होती है उनका जीवन सार्थक माना जाता है। जिसको इनको प्राप्त नहीं होता है वो कैसे भी होगा, कुछ भी होगा, उनका जीवन निरर्थक माना जाता है। हमारे ख्याल से आपका जीवन अत्यंत सार्थक है, क्योंकि आपको पादोदक मिलता है, प्रसाद भी मिलता है, और ये श्रवण प्रसाद भी मिल रहा है। तो इसी को भावना रख करके जब भी आप अपने गांव जाएंगे, पादोदक प्रसाद में निष्ठा रख करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तभी आपको अत्यंत आनंदमय जीवन व्यतीत हो सकता है। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं।